गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मार्वल्स पोटेंशियल विद इन यू, अमेजिंग, आश्चर्यजनक जो आपके अंदर एक क्षमता छिपी हुई है उसको निकालने की जो एक कला है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने पेश करने जा रहा हूं कि जीवन में हमारे जो भी रिश्ते हों, उन रिश्तों में एहसास का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जीवन में चाहे किसी भी रिश्ते से आप बंधे हों, चाहे आपका भाई का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता हो, बाप बेटे का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, दोस्त का रिश्ता हो, चाचा चाची का रिश्ता हो, चाहे किसी भी रिश्ते से आप क्यों ना बंधे हों, उन रिश्तों में अगर एहसास नहीं है तो रिश्ते बेजान हैं। शरीर है, शरीर में जान नहीं तो किसी काम में तो रिश्ते तो नाम के रिश्ते तो हैं कि मेरा चाचा है, मेरा भाई है, मेरा पड़ोसी है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा दोस्त है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है। वो नाम के रिश्ते हैं, पर उन रिश्तों में अगर एहसास नहीं तो रिश्ते किसी काम के नहीं है। ये जीवन में जो भी रिश्ते रखो, उन रिश्तों के साथ एहसास, भाव नात्मक लगाव, जुड़ाव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो बहुत सारे लोग कितने रिश्तों से बंधे तो हैं, नाम के लिए रिश्ते हैं, पर थोड़ी सी अगर दिक्कत परेशानी आ जाती है, थोड़ी सी समस्या खड़ी हो जाती, सारे रिश्तेदार दूर भागने लग जाते हैं और जने कहाँ कहाँ से पुरानी पुरानी बातें उखाड़ कर लेकर के आ जाते। इतने साल उनके दादा ने मेरे साथ किया था, पापा ने मेरे साथ, दादा परदादा की यादें आ जाती हैं। अरे आज तुम कहाँ खड़े हो, आज किस रिश्ते से बंधे हो, हमें उसको देखना, उसकी कदर करनी, उसकी इज्जत करनी, उस एहसास को महसूस करना। आज 2 पीढ़ी पहले, 1 पीढ़ी पहले किसी ने आपके साथ कुछ हुआ तो उससे क्या लेना, वो बात खत्म होगी। रात की बात, उस बात को लेकर के मत बैठो कि उसने ये क्या। आज हम कहाँ खड़े हैं, आज आप किस रिश्ते से बंधे हो, आज आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज किस उम्मीद के साथ किसी ने आपसे हाथ फैलाया है, आपसे गुजारिश की, आपसे रिक्वेस्ट की, इसी रिश्ते के नाते। तो अगर उस रिश्ते में एहसास नहीं है तो रिश्ता मुर्दे के समान है, वो नाम का है, काम का नहीं है। इसलिए उस रिश्ते से जितनी जल्दी हो दूरियां बना ली जाए अच्छी, क्योंकि नहीं तो ढोना पड़ता है, बोझ बन जाता है। हम एक छत के नीचे कई सालों से रहते तो जरूर हैं, लेकिन बस वो इस करवट है, उस करवट है, तो रिश्ता भी बोझ बन जाता है। फिर हम इधर उधर ढूंढते हैं, कहीं हमें वो खुशी मिल जाए, कहीं वो प्यार मिल जाए, कहीं हमें वो एहसास मिल जाए किसी से। तो कहीं ना कहीं दोनों में कुछ ना कमी खामियां होती रिश्ते में। हो सकता है जिस रिश्ते से आप कहीं कोई ना कोई पहल करो, उसको चालू करो, रिश्ते को चालू करो। देखो हर रिश्ते भी हाथ की, जैसे ये हाथ है, अगर इसमें फ्रैक्चर होगा, प्लास्टर लगाया जाता, प्लास्टर लगाने के बाद में जब ये प्लास्टर काट दिया जाता है, कुछ समय के लिए बंद हो जाता है, तो रिश्ता भी जाम हो चुका है। अगर फिर फिजियोथेरापी करके चलाते, धीरे धीरे चलाएंगे, हाथ चलने लग जाता है और फंसा। तो रिश्ते भी इसी तरह होते हैं, वो जो चलते रहते हैं तभी रिश्ते रहते हैं, जान रहती है, उसके अंदर सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो रिश्तों में एहसास का सर्कुलेशन होता रहना चाहिए, एहसास का सर्कुलेशन, एहसास की जो संचार प्रक्रिया चलती है, तभी रिश्ता महान होता है, रिश्ता कामयाब होता है। वो रिश्ता, बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिनका कोई नाम तो नहीं है, लेकिन वो बहुत जबरदस्त होते हैं कि उसमें एहसास होता है, उसमें भावनात्मक लगाव होता है, उसमें अपनेपन का एहसास होता है। उनके साथ कुछ पल भी बिताए हुए होते हैं, वो लगते हैं जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण अनमोल क्षण हो जाते हैं। उनके साथ बैठने का मन करता है, उनके साथ रहने का मन करता है, उनके साथ बात करने का मन करता है, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का मन करता है, क्योंकि उन रिश्तों में एहसास होता है, उन रिश्तों में जान होती है। क्योंकि तुम मेरी जान हो, रिश्ते में जान होती है, और जिन रिश्तों में जान होती है वहीं जबरदस्त मेहमानबाजी होती है। तो जान पहचान दोनों होनी चाहिए, जान भी है, और जब पहचान होगी तभी उसकी जान भी बढ़ेगी, पहचान भी, दोनों का आदान प्रदान हो। उस समझो रिश्ते में क्या कमी, क्या खूबी है, क्या चीज, उसको समझ के उसको सुधार करने का प्रयास करो। हर रिश्ते में थोड़ी सी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, उनको सुलझाओ। इधर उधर की बजाय आमने सामने बैठ करके उनसे क्लियर कर लो कि मुझे ये चीज़ आपकी ठीक नहीं लगी है, अब मैं अच्छा नहीं लगा, मैंने आपको बता दिया है, तो
मैं चाहता हूं कि आप इस पे कार्य करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा मुझे। वो सामने वाला भी अपनी बात, दोनों हम खुलेंगे आमने सामने। जो रिश्तों को मजबूती करना, कोई रिश्ता है उस रिश्ते में अगर कोई थोड़ी बहुत आपको लग रहा है दिक्कत परेशानी, कोई तीसरा आदमी कूदे उससे बजाय आप खुद ही उसके साथ बैठ करके समाधान करो ना, ज़्यादा अच्छी बात। कोई भी रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते से बंधे हो, तो अपनी समस्या का मिलजुल के हम हल करेंगे। तीसरे इंसान को उसमें क्यों इन्वाइट किया जाए? कोई भी रिश्ता, आप गाँव में रहते हैं, घर परिवार की समस्या घर परिवार के बैठ करके समझाएं सुलझाएं, पर घर परिवार वाले भी आपस में एक दूसरे से बात करने को तैयार ही नहीं होते हैं, झुकने को तैयार नहीं रिश्तों में। वो थोड़ा मैं बड़ा, मैं छोटा, मैं अहंकार, मेरा ईगो इतना खतरनाक हो जाता है। और एक गांव के अंदर कोई दो परिवार भी होते हैं, दो, वो आपस में बात करने, घर में भाई भाई की नहीं बनती, चाचा भतीजे की नहीं बनती है। बताओ, एक घर के अंदर दो दो चूल्हे जलते हैं। सोचिए एक गांव कस्बों में, सोचिए क्या हाल होती होगी। इन चीजों थोड़ा सा अपना बड़ा दिल करिए, रिश्तों में एहसास को लेके आइए। एहसास ही आपको खास बनाते हैं, एहसास ही आपको महान बनाते हैं, एहसास ही आपको भगवान बनाते हैं। अगर आपका ऐसा भगवान के प्रति भी आपका एहसास, ये फीलिंग है, वो लगाव है, प्यार है, तभी तो आपने उनको, पत्थर को भी भगवान बना दिया। इसलिए अपने हर रिश्तों के अंदर एहसास का होना बंद हो। जिंदगी में चाहे कुछ भी एक रिश्ता हो, 50 रिश्ते की बजाय एक दो रिश्ते रखो, लेकिन खास होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। अगर 50 है तो 50 के अंदर भी एहसास को डालो, जान डाल दो रिश्तों में। देखो आपके जीवन में बाहर आ जाएगी, आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। बहुत सारे आपके रिश्ते हैं और किसी कारणवश उनमें संचार नहीं हो रहा है, एहसास मर चुका। आप शुरुआत करो, जब जागो तभी सवेरे, आज से ही शुरुआत कर दो। देखो आपके जीवन में खुशबू आ जाएगी, आपके जीवन में फूल खिल जाएंगे, आपके जीवन बाहर आ जाएगी, चेहरे पर रौनक आ जाएगी, क्योंकि वहां से प्यार मिलता है। रिश्तों से ही तो हमें प्यार मिलता है, रिश्ते ही तो आपको महान बनाते हैं, रिश्तों से ही तो आप धनवान बनते हैं। जिस इंसान के पास रिश्ते होते हैं वो सबसे बड़ा धनी इंसान होता है। उस रिश्तों में हर तरह के इंसान होते हैं। आप महान बन जाएंगे, धनवान बन जाएंगे, आपके जीवन खुशियां आ जाएंगी, आप धरती के सबसे महान इंसान कहलाएंगे। जितने जितने महान लोग हुए उनके जीवन रिश्ते ही तो थे। राम के जीवन में देखो क्या रिश्तों की महिमा थी। भाई का कितना जबरदस्त प्यार था, बाप बेटे का कितना जबरदस्त प्यार था, माँ का कैसा प्यार था। एक छोटे से किसी रिश्ते में थोड़ी सी कड़वाहट आ गई, लेकिन उसके बाद भी उसने एहसास को मरने नहीं दिया और उनके मान के लिए, एहसास के लिए, इज्जत के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। वो भगवान कहलाए, रिश्तों में जान डाल दी। तो हर किसी महाभारत काल के अंदर देखिए, हर रिश्ते के अंदर कैसे जबरदस्त एहसास थी, फीलिंग थी। गलत के लिए भी साथ में खड़े थे, रिश्ते को कटाक्ष ना आ जाए, सही के लिए तो थे ही साथ में, तो रिश्ते थे, इसीलिए इतने महान ग्रंथ बन गया। आज कितने हजारों सालों के बाद भी उसको हम याद करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो रिश्ते ही आपको जीवन में महान बनाने के लिए हर रिश्ते में एहसास का होना बहुत जरूरी है। अपने जीवन में एहसास को बढ़ाइए, एहसास पैदा करिए। जो भी रिश्ते से बंधे उसमें अपना समय लगाए, थोड़ा समय दीजिए, एक दूसरे को समझने का प्रयास करिए, एक दूसरे की भावनात्मक फीलिंग को समझिए। एकदम कटाक्ष मत करिए, बोलने से पहले सोच समझ के बोलना। बोल दिया है, अगर किसी कारण बस आपको लग रहा है तो उससे माफी मांग ली, क्षमा कर दीजिए। हमने अपनी जिंदगी को इस तरह आसान बना लिया, किसी से मांग ली माफी, किसी को माफ कर लिया। अपने अहंकार को झुकाइए, अपने अहंकार को साइड दरकिनार कर दीजिए। और जहां अहंकार होता है वहीं रिश्तों में दरार आती है, रिश्ते टूटते। अहंकार कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक आपका एक इमेज बनाई, वो रियलिटी नहीं है, बस वो इल्यूजन है, वो रियलिटी तो है ही नहीं। उसको खत्म करिए, एहसास को जीवन में लेके आइए। देखिए आपका जीवन में खुद के प्रति एहसास, समाज सोसाइटी के प्रति एहसास, घर परिवार के प्रति एहसास, काम के प्रति एहसास, हर चीज में एहसास ही एहसास होगा। जीवन में मौज आ जाएगी, जीवन बाहर आ जाएगी, जीवन में खुशियां आ जाएगी, प्रेम ही प्रेम बरसेगा, प्यार बरसेगा। प्यार प्यार है, प्यार में कोई संदेह नहीं, डाउट नहीं। तो हर रिश्ते में प्यार होना चाहिए, उसमें प्यार तो प्यार है। हर रिश्ता ही अपने आप में रिश्ता है, वो रिश्ता रहना ही चाहिए, चलता रहना चाहिए। तभी जीवन में कामयाबी मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, खुशियां आएंगी, बाहर आएगी। और जिस काम को करेंगे उसमें बरकत होने लग जाएगी। काम में, हर काम में जो भी लोग, उनके साथ रिश्ते ही तो बनाने पड़ते हैं। और बिजनेस में रिश्ते बनते हैं, काम में रिश्ते बनते हैं, व्यापार में रिश्ते बनते हैं, समाज सोसाइटी में रिश्ते बनते हैं। और धीरे धीरे दुनिया में देखो आप कामयाबी के शिखर पहुंचते चले जाते हैं। जितने महान लोग हैं उन्होंने अपने रिश्तों को डेवलप किया है। मार्केटिंग करना भी क्या, रिश्ते ही तो है। बड़े बड़े प्रचार कंपनियां करती, रिश्ते तो डेवलप करती, बड़े बड़े ब्रांड हैं वो भी रिश्ते कायम करती हैं, उसमें एहसास डालने का प्रयास करती हैं। एक छोटा सा प्रोडक्ट
वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको सब कुछ बनाता है कौन? एहसास डाल दिया जाता है। ये है तो आपकी ज़िंदगी है, नहीं तो आपकी ज़िंदगी नहीं। सोचिए कितना जबरदस्त एहसास, और जहाँ आपके जीवन में जिसके साथ जुड़ा हुआ है, जो जीवन के घर परिवार के इससे समाज सोसाइटी, उसमें आप एहसास डाल दीजिए। देखो जीवन में कितना रोमांच पैदा हो जाए, जीवन में कितनी बाहर आ जाए, खुशियाँ आ जाएंगी, आप जीवन में आगे बढ़ें, कामयाबी के शिखर पर पहुँचे। यही प्रभु से मेरी प्रार्थना है। मेरा जो ट्रेनिंग टेस्ट सेशन है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है मार्वल्स पोटेंशियल विद इन यू, उसका हिस्सा बनिए। देखिए आपके जीवन में कामयाबी के रहस्य सीख करके, जीवन को और महान ऊंचाई पर ले जाने का गुण सीख करके, काबिलियत को बढ़ा करके, अपनी योग्यता को बढ़ा करके जीवन में उस मुकाम को हासिल करें जिसके लिए आप धरती पे आए हैं, जिसके लिए आपने जन्म लिया, और अपने आप को डिजायर की योग्यता अपने अंदर डेवलप करिए और कामयाबी के शिखर पहुंचते जाइए और जीवन का आनंद लीजिए। जीवन आनंद के लिए है। सुख शांति समृद्धि से आप जीवन में कामयाबी के शिखर को प्राप्त करें, यही प्रभु से मेरी प्रार्थना है। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने रिश्तों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने आप से, जितने भी मेरे सराउंडिंग नाते रिश्ते, सभी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, सभी रिश्तों को निभाने का भरपूर प्रयास करता हूँ, हर रिश्ते को एहसास के साथ जीने का प्रयास कर रहा हूँ। कहीं किसी कारण बस कुछ थोड़ी बहुत अगर गलतफहमियां भी, उनको भी सुधार करने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे तो मैं प्रयास करता हूँ कहीं ऐसा ना हो, कहीं अगर हो भी गया हो तो उनको अभी क्षमा प्रार्थना करता हूँ। अभी आप सभी लोगों के माध्यम से आप सभी लोग अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट किसी न किसी तरीके से उनसे माफ़ी मांग लीजिए। देखो रिश्तों में एहसास आ जाएगा, जीवन में बाहर आ जाएगी, खुशियाँ आ जाएंगी। ये होली का पावन पर्व है, इसमें गलतफहमियों को मिटा लीजिए, जीवन की असली होली हो जाएगी, रिश्तों में एहसास पैदा हो जाएगी। जीवन की असली होली तभी होगी। बहुत एक घर में तो हम रहते हैं, घर में अपने घर वालों को टीका नहीं लगाते हैं, गुलाल नहीं लगाते हैं, लेकिन अड़ोस पड़ोस में जाके रंग खेल के आ जाते हैं। वो एहसास को दोबारा डेवलप, असली होली तभी होगी जब अपने अहंकार को साइड में रख करके घर परिवार वालों को गले लगाएंगे, अपने को गले लगाएंगे और उनको माफ़ करने का भाव रखेंगे, बड़ा दिल बड़ा करेंगे, तभी बड़े बन पाएंगे। रिश्ते में बड़े होने से बड़ी बात नहीं होती, छोटे भी हैं तब भी दिल बड़ा करिए, बड़ों को माफ़ कर दीजिए, बड़े हैं तो छोटों को माफ़ कर दीजिए, गले लगा लीजिए। असली होली वही है, असली त्यौहार वही है, जीवन में बाहर आ जाएगी। हमारे ट्रेनिंग सेशन से संपर्क करने के लिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, 9953081630 पे संपर्क करके हमारे ट्रेनिंग के लिए अपने आपको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। जीवन में कामयाबी का रहस्य सीख सकते हैं और कामयाबी को नई ऊंचाई पर ले जाने का सीक्रेट जानिए। देखिए जो बड़े बड़े लोग, महान लोग कामयाब कैसे हुए, उन्होंने अपने जीवन में क्या अपनाया, आप भी उसको अपनाइए। और मेरा जो काम है, मैं एक शिल्पकार हूँ, आपके अंदर छिपे हुनर को बाहर निकालेंगे। मेरा काम जो अपने गुरुओं से सीखा है, मैं चाहता हूँ आप भी उसका फायदा उठाएं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो, आप जीवन में कामयाबी के शिखर को पहुँचे, प्राप्त करें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मेरी आपसे यही गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, प्रचार प्रसार करें, जिससे उनके जीवन में खुशियाँ आएँ, उनके जीवन में भी बाहर आए। उनको भी कामयाबी का हक है, उनको भी कामयाब बनने में आप अपनी भूमिका निभाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.